नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जरा सोचिए, एक बच्चा पैदा होता है, रोता नहीं, मुस्कुराता नहीं, बस उसके किस्मत पर पहले ही लिख दिया जाता है कर्ज। आज पाकिस्तान में बच्चा जन्म लेता है तो उसके सर पर 3.33 लाख का बोझ होता है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, यह पाकिस्तान की नई राजकोषीय हकीकत है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान गरीब हो रहा है, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अब आर्थिक कंगाली से आगे बढ़कर दिवालियेपन की अंतिम दहलीज पर खड़ा है? और इसका जवाब अगर हां है तो फिर इसकी कीमत कौन चुका रहा है, हुकूमत या आम पाकिस्तानी? आज इसी मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय पर मिल सके, जिससे कि आप वीडियो का लाभ भी उठा सके। और वीडियो को अंत तक देखकर आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, पैदा होते ही 3.33 लाख का कर्ज, कंगाली की ओर पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक समाचार पत्र को हमने आधार बनाया है। द ट्रिब्यून है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून लिखता है, एवरी पाकिस्तानी ओज ₹333,000 यानी कि 3,33,000 का जो है वो कर्ज है। और इसी के ऊपर हमारी जो है वो चर्चा चलने वाली है। साथियों, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आज किसी एक फैसले की नहीं बल्कि सालों की गलत नीतियों का नतीजा है। कर्ज पर चलती सरकार पिछले 2 दशकों में पाकिस्तान ने विकास के लिए नहीं, सरकार चलाने के लिए जो है वो कर्ज लिया है। सब्सिडी देने के लिए कर्ज, वेतन देने के लिए कर्ज, पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज। और इसे ही कहा जाता है कर्ज का जाल, यानी कि डेब्ट ट्रैप। एक ऐसा ट्रैप जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है। साथियों, पाकिस्तान में अमीर टैक्स नहीं देता, सेना और एलिट क्लास का पर हाथ नहीं, पूरा बोझ आम आदमी के ऊपर डाल दिया जाता है। और इसका नतीजा यह होता है कि सरकार के पास कमाई कम और खर्च ज्यादा होता है। और इसके लिए मजबूरी में अगर कुछ सहारा होता है तो वो सहारा होता है आईएमएफ। जैसा कि ये इमेज आपको दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस समय कर्ज के बॉम्ब में जो है वो बंधा हुआ है। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो कि कर्ज का है और इसी में बंधा हुआ है। और गरीब व्यक्ति जो है वो पिसा जा रहा है, कर्ज के जाल में जो है वो फंसा जा रहा है, दबा जा रहा है, चाहे वो बिल चुकाने के लिए, लोन देने के लिए, चाहे सैलरी देने के लिए। और हमने कहा कि यहां मजबूरी में पाकिस्तान जो है वो कहां पहुंचता है? आईएमएफ के पास। साथियों, जब पाकिस्तान के पास विदेशी मुद्रा खत्म हो गई है तो पाकिस्तान आईएमएफ के दहलीज पर है, आईएमएफ के दरवाजे पर है। आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आईएमएफ ये कहता है कि भैया तुम पहले सब्सिडी खत्म करो, बिजली पेट्रोल महंगा करो, टैक्स बढ़ाओ। और इसका असर सीधा किसके ऊपर पड़ेगा? इसका असर सीधा पड़ा पाकिस्तान की जनता के ऊपर। लेकिन सिस्टम में किसी भी प्रकार का कोई भी सुधार देखने को नहीं मिला। और यहां पर कैपिटा डेब्ट जो है वो बढ़ गया। यानी कि आज पाकिस्तान के हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान में कुल कर्ज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर नागरिक के ऊपर 3,33,000 का जो है वो बोझ आ गया है। यानी कि बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो पैदा होते ही वो कर्जदार हो जा रहा है। बच्चा को पता भी नहीं है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है जीवन में, फिर भी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। साथियों, पाकिस्तान की समस्या पैसों की कमी नहीं है, पाकिस्तान की समस्या वहां की नीति और नीयत की कमी है। अब हम लोग आगे बढ़कर पूरा खेल समझते हैं कि असली खेल है क्या और क्यों पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई। साथियों, जब पाकिस्तान के पास डॉलर खत्म हुए तो उसने आखिरी दरवाजा खटखटाया था किसका? आईएमएफ का। आईएमएफ ने कर्ज दिया, लेकिन कर्ज देने के साथ साथ आईएमएफ ने अपने नियमों को थोप दिया पाकिस्तान के ऊपर। जैसा कि मैंने कहा कि उसने कहा कि सब्सिडी मत दो, उसने कहा कि बिजली गैस पेट्रोल सब महंगा करो, उसने कहा कि टैक्स बढ़ाओ, उसने कहा कि सरकारी खर्च घटाओ। कागज पर ये सुधार तो हुए, लेकिन जमीन पर ये सुधार देखने को नहीं मिले। परिणाम क्या हुआ? महंगाई बढ़ी, इन्फ्लेशन बढ़ा। और इन्फ्लेशन की कंडीशन आपको देखने को मिली कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सब्जियां, अंडे, सबके रेट जो है वो महंगे हो गए। पेट्रोल महंगा हुआ, पेट्रोल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो खाने पीने की चीजें महंगी हुई। बिजली
से आम आदमी की पहुंच दूर हुई। नतीजा महंगाई, और महंगाई में गरीबी और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी। जनता का गुस्सा उठा। जनता अब सवाल पूछ रही है कि गलती किसकी है। जनता कहती है कि हुकूमत की गलती है, हुकूमत कहती है हालात की गलती है, आईएमएफ कहता है कि नियमों की गलती है। लेकिन पिस कौन रहा है? पिस रहा है एक आम पाकिस्तानी। वहां बेरोजगारी बढ़ी है, सैलरी वही है, खर्च दोगुना हो गया है, बचत जो है वो खत्म हो गया, गुस्सा सड़कों पर आने लगा है। साथियों, जब पेट भरना मुश्किल हो जाए तो लोग भाषण नहीं सुनना पसंद करते हैं, लोग सरकारों को गिराना पसंद करते हैं। फैसले टलते हैं, निवेशक डरते हैं, अर्थव्यवस्था और डूब जाती है। और ये जो एक चक्र शुरू होता है, या एक कुचक्र शुरू होता है कि कर्ज, महंगाई, गुस्सा, अस्थिरता और ज्यादा कर्ज, ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था को एक ऐसे मकड़ जाल में फंसा देता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, आईएमएफ पाकिस्तान को डुबा नहीं रहा है, आईएमएफ सिर्फ पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है। डुबा रही है पाकिस्तान की अपनी नीतियां। पाकिस्तान के बगल में ही देश है भारत, और भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह भी हमें समझना होगा। लेकिन उसके पहले हम ये जो अभी हमने चर्चा किया डेब्ट ट्रैप साइकिल का, हमने कहा कि डेब्ट, इन्फ्लेशन, पब्लिक एंगर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और मोर डेब्ट, और ये पूरा का पूरा साइकिल जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। साथियों, हमने कहा कि पाकिस्तान के बगल में है देश भारत, और भारत और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को एक बार देख लेते हैं। साथियों, इंडिया कर्ज लेता है तो इंडिया कर्ज लेकर संपत्ति बनाता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा करता है, सड़क पर, रेल पर, डिजिटल सिस्टम पर, फैक्ट्री पर। मतलब आज जो खर्च किया कल उसे कमाई के रूप में वसूलता है। पाकिस्तान कर्ज लेता है तो वो खर्च चलाता है, वो लोगों को वेतन देता है, सब्सिडी देता है, पुराने कर्ज का ब्याज चुकाता है। मतलब आज का जो उधार मिला कल फिर से वो और उधार बन गया। यानी कि ये साफ आपको समझ में आ रहा है कि भारत निवेश करता है और पाकिस्तान सिर्फ गुजारा कर रहा है। टैक्स सिस्टम की अगर हम बात करें साथियों, तो भारत में जीएसटी और डिजिटल सिस्टम है। धीरे धीरे ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आ रहे हैं, सुधार मुश्किल है लेकिन हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अमीर और ताकतवर टैक्स नहीं देता है, सेना और बड़े जमींदार टैक्स से बाहर है। सारा बोझ जो है वो किसके ऊपर है? आम आदमी के ऊपर। और नतीजा ये हो रहा है कि कम कमाई, ज्यादा खर्च हमेशा एक संकट बना रहा है। साथियों, ग्रोथ बनाम अगर हम महंगाई के हिसाब से भारत और पाकिस्तान को देखें तो भारत विकास पर जोर देता है, भारत महंगाई को काबू में रखने की कोशिश करता है, भारत निवेशकों का भरोसा जीतता है। लेकिन पाकिस्तान महंगाई बहुत ज्यादा कर देता है, विकास लगभग नहीं है, निवेशक पैसा निकाल लेते हैं। तो जहां भरोसा नहीं होगा वहां निवेश नहीं होगा। साथियों, भारत और पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता की अगर हम बात करें तो भारत में चुनाव होता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन सिस्टम चलता रहता है। पाकिस्तान में सरकारें बार बार गिरती हैं, फैसले रुक जाते हैं, सेना और राजनीति में टकराव होता है, और सबसे ज्यादा नुकसान अस्थिरता से होता है। पाकिस्तान का हर नागरिक 3,33,000 के कर्ज में है, और इंडिया कर्ज के बदले संपत्ति और विकास। इसलिए इंडिया का कर्ज डर नहीं पैदा करता है, लेकिन पाकिस्तान का कर्ज जो है वो डर पैदा कर रहा है। साथियों, कर्ज दोनों देशों पर है, लेकिन इंडिया कर्ज से भविष्य बना रहा है और पाकिस्तान कर्ज से आज ही बचने की कोशिश कर रहा है। साथियों, अगर हम इस पूरे मामले को और भी समझें तो ये हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्टी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान दिवालियापन की तरफ जा रहा है। प्रश्न यही कि क्या सही में पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने जा रहा है? साथियों, फॉरेन करेंसी की पाकिस्तान में भारी कमी है। आयात करने के लिए उसे डॉलर चाहिए, लेकिन डॉलर आते कम है और डॉलर जाते ज्यादा है। कई बार विदेशी मुद्रा भंडार कुछ हफ्तों के आयात जितना ही रह जाता है। मतलब बाहर से अगर पाकिस्तान को कोई सामान लाना हो अपने देश में तो बहुत मुश्किल है, और बार बार आईएमएफ के पास जो है पाकिस्तान को जाना पड़ता है, और हर किस शर्तों के साथ मिलती है। यानी कि शर्तें क्या है? आप महंगाई बढ़ाते रहो, टैक्स बढ़ाते रहो, सब्सिडी खत्म करते रहो। यानी देश अपनी शर्तों पर नहीं चल रहा है, देश आईएमएफ के शर्तों पे चल रहा है, क्योंकि आईएमएफ के अगर शर्तों को पाकिस्तान नहीं मानेगा तो उसे फंड नहीं मिलेगा। और नया कर्ज लेने का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। तो विकास के लिए जो पैसा आता है वो बचता नहीं है, और इसी को कहा जाता है डेब्ट ट्रैप। और इस डेब्ट ट्रैप को बढ़ाने में राजनीतिक स्थिरता, नीतियों का बार बार बदलना और सेना राजनीति में टकराव जो है एक बहुत बड़ा कारण है। साथियों, पाकिस्तान आज तकनीकी रूप से दिवालिया नहीं है, लेकिन अगर आईएमएफ का सहारा हट जाए तो हालात बहुत तेजी से पाकिस्तान में बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान कर्ज में इसलिए नहीं डूब रहा है कि पैसा नहीं है, बल्कि इसलिए डूब रहा है कि सिस्टम सुधर नहीं रहा है।
तो अंततः हम पाकिस्तान को लेकर यही कह सकते हैं साथियों कि पाकिस्तान रिफॉर्म्स के जगह पर डेट ट्रैप के जो चुंगल में फंस रहा है, तो इसे फंसने से अगर बचना है तो उसे आईएमएफ के नियमों को मानना होगा। और आईएमएफ को नियमों को अगर मान रहा है तो महंगाई के जाल में फंस रहा है। पाकिस्तान आज कागजों में दिवालिया नहीं है साथियों, लेकिन जमीन पर उसकी अर्थव्यवस्था आईएमएफ के सहारे सांस ले रही है। असल समस्या पैसों की नहीं है, नीति सिस्टम राजनीतिक स्थिरता की है। और जब तक ये सुधरते नहीं है तब तक कर्ज बदलता रहेगा, लेकिन हालात नहीं बदलेंगे। साथियों, कर्ज से देश चलता है, लेकिन देश तभी चलता है जब सिस्टम सही हो। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? आप भी कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और पाकिस्तान के नागरिक मुझे बहुत ज्यादा सुनते हैं, तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के आप अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। और अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।